अभिनेता आमिर खान ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा देश में है असुरक्षा का माहौल, इशारों में अवार्ड वापसी का किया समर्थन। दिल्ली में रामनाथ गोयनका अवार्ड समारोह में बोले आमिर, कहा माहौल से परेशान होकर पत्नी ने कहा था क्या हमें देश छोड़ देना चाहिए। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. आमिर खान ने कहा मीडिया में आ रही खबरों से ऐसा लगता है कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। आमिर ने कहा टीवी पर बहस के दौरान 1984 दंगे का जिक्र किया जाता है। मैं मानता हूं 84 के दंगे खौफनाक थे, लेकिन इसकी आड़ में आज के माहौल का बचाव नहीं किया जा सकता। आमिर खान ने कहा हमें अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से काफी उम्मीदें रहती हैं, उन्हें इसके खिलाफ कड़ा बयान देना चाहिए। Secondly, if I have to represent anyone, why should I not represent everyone? Why should I have to represent Muslims? आमिर ने कहा मेरा जन्म भले ही मुस्लिम परिवार में हुआ है, लेकिन जब भी मैं बोलता हूं तो सभी के लिए बोलता हूं। आमिर खान ने कहा आतंकवाद को किसी धर्म के साथ जोड़ना गलत है, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आमिर खान ने कहा हिंसा में शामिल शख्स को आतंकवादी बुलाना चाहिए, उसके धर्म का जिक्र नहीं होना चाहिए। फिल्म निर्देशक अशोक पंडित ने आमिर खान पर साधा निशाना, कहा आमिर से जानना चाहूंगा कि भारत में ऐसा क्या असहिष्णु लगा कि किरण राव देश छोड़ना चाहती थी। अनुपम खेर ने भी आमिर के बयान पर किया ट्वीट। आमिर से पूछा क्या उन्होंने किरण को बताया कि इस देश ने उन्हें आमिर खान बनाया। अनुपम खेर ने ट्वीट कर आमिर से पूछा क्या किरण ने उन्हें बताया कि वो किस देश में जाना चाहती है। परेश रावल ने भी ट्वीट कर आमिर को दी परिस्थितियों का सामना करने की सलाह, कहा आमिर योद्धा है और सच्चा देशभक्त मुश्किल में मातृभक्ति मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाता। आमिर के बयान से पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर को मिला भारत के खिलाफ बोलने का मौका। ट्वीट कर कहा यह जानकर दुख हुआ कि शाहरुख की तरह आमिर भी नहीं महसूस करते सुरक्षित। कांग्रेस ने आमिर खान के बयान की निंदा। राशिद अल्वी ने कहा भाईचारे में हमारे देश का कोई जोड़ नहीं। राशिद अल्वी ने कहा दादरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, 99% गैर मुस्लिमों ने इसकी निंदा की। केजरीवाल ने कहा आमिर के बयान के बाद मैं उनका कायल हुआ, केंद्र सरकार जल्द से कड़े कदम उठाए। समाजसेवी अन्ना हजारे ने केजरीवाल के लालू से गले मिलने पर कसा तंज, कहा अच्छा हुआ केजरीवाल मेरे साथ नहीं है। अन्ना हजारे ने कहा मैंने टीवी पर देखी दोनों की तस्वीरें, मुझे खुशी है कि मैंने उसे छोड़ दिया है, नहीं तो मेरे दामन पर भी दाग लग जाता। उस टाइम पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं अरविंद का साथ छोड़ा, ये अच्छा हुआ है, नहीं तो आज मेरे ऊपर भी ये दाग लग जाते हैं। बीजेपी ने दिल्ली में पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर बोला हमला। पोस्टर के साथ लिखा स्लोगन अन्ना कल की बात है, अब लालू जी का साथ है। लालू से गले मिलने पर केजरीवाल ने दी सफाई, कहा लालू ने खींचकर मुझे गले लगाया था, मेरा लालू के साथ गठबंधन नहीं, मैं लालू के भ्रष्टाचार के खिलाफ। दो लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए आज आएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश की रतलाम और झाबुआ सीट पर हुए थे उपचुनाव। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक की पिटाई, साइड मांगने पर बारातियों ने की पिटाई, विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़। नरेला से विधायक है शरद चौहान, देर रात बाहरी दिल्ली के अलीपुर इलाके की घटना, बारातियों पर बीच बचाव करने आए कई दूसरे लोगों की भी पिटाई का आरोप। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को बताया विवाद के लिए जिम्मेदार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आगरा में सराफा कमेटी के महामंत्री को अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सराफा कारोबारी पर हमले के विरोध में आईजी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया भी पहुंचे। तेलंगाना के शमजाबाद में डॉक्टर के गलत दवा देने से मरीज की मौत। मरीज की मौत के बाद डॉक्टर ने की शव को जलाने की कोशिश। गया में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक नक्सली और फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त।
प्रधानी के चुनाव के लिए लाई गई थी शराब। यूपी के गोरखपुर में पुलिस हिरासत में पिटाई के बाद एक मासूम की मौत का मामला आया। डीआईजी ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली में 17 साल के युवक की हत्या की गुत्थी सुलझी। युवक के होने वाले जीजा ने ही किया था कत्ल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के नीमच से पुलिस को एक कार में भारी मात्रा में मिले विस्फोटक। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पेड़ से बांधकर एक युवक की पिटाई। एक युवक की गुमशुदगी के आरोप में स्थानीय लोगों ने की पिटाई। मुंबई में पुलिस की जीप से हादसा। तेज रफ्तार जीप के नीचे दबकर बाइक सवार युवक की मौत। भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा, भारत में सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की क्षमता। बोले इसी वजह से भारतीय युवा आईएस जैसे संगठनों से कम जुड़े। कर्नाटक में मौलवी दे रहे हैं युवाओं को आतंकी संगठनों से न जुड़ने की सलाह। सर्कुलर जारी कर कहा, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार की दाऊद इब्राहिम पर लिखी किताब का विमोचन। डायल डी फॉर डॉन में डॉन को लेकर किए गए कई खुलासे। अमरोहा में कार्तिक पूर्णिमा पर तिगरीगढ़ गंगा मेले के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आतंकी हमले के मद्देनजर एटीएस के कमांडो और डॉग स्क्वाड भी होंगे तैनात। वाराणसी से कांग्रेस विधायक अजय राज ने जेल में बताया खुद को असुरक्षित। फतेहगढ़ जेल में बंद है अजय राय। आज वाराणसी में है पेशी। मध्य प्रदेश के भिंड में एक शराबी युवक ने किया हंगामा। पुलिस ने की युवक की जमकर पिटाई। फरीदाबाद में एक गत्ता फैक्ट्री में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। आग से 50 लाख का माल जलकर खाक। कोलकाता में एक वैन ने 3 बच्चों को कुचला। हादसे में एक बच्ची की मौत। गुस्साई भीड़ ने वैन में की तोड़फोड़। मालदा में बीती रात 2 युवकों को कत्ल। आपस में रिश्तेदारों ने दोनों थे युवक। पुलिस को पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेना के शहीद जनरलों को दी गई श्रद्धांजलि। 1963 में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे 5 जनरल। वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर निकला निजी हेलीकॉप्टर क्रैश। कटरा में हुआ हादसा। पायलट समेत 7 तीर्थयात्रियों की मौत। कटरा से सांची छत जाते समय हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर के मुताबिक उड़ान भरने के 2-3 मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर में लगी आग। डीजीसीए की इजाजत मिलने तक वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर सेवा सस्पेंड। आज जांच के लिए कटरा पहुंच रही है डीजीसीए की टीम। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले इंजीनियर सचिन और उनकी 5 साल की बच्ची भी हेलीकॉप्टर हादसे का बनी शिकार। परिवार के साथ गए थे वैष्णो देवी। परिवार के दूसरे लोगों को एक अन्य हेलीकॉप्टर में मिली थी जगह। शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार पीटर मुखर्जी को लेकर दिल्ली आई सीबीआई। देर रात पहुंचे सीबीआई मुख्यालय। 26 नवंबर तक सीबीआई की रिमांड में पीटर। सोमवार को पीटर मुखर्जी की मुंबई की अदालत में हुई थी पेशी। वित्तीय लेन देन की जांच की बात कहे सीबीआई ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड। मुंबई के मीरा रोड में आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। सोलापुर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों की चाकू मारकर हत्या की। बाद में खुद भी चाकू मारकर खुदकुशी की कोशिश। सोलापुर के पास हाईवे पर कालाबाजारी की नीयत से ले जाई जा रही 200 बोरी गेहूं जब्त। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। गाजीपुर में 15 साल की मूकबधिर लड़की से रेप। स्थानीय लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस को सौंपा। हाथरस में एक रिक्शा चालक की पीट कर हत्या। रिक्शा मालिक से किराए को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के हमीरपुर में फसल बर्बाद होने से हार्ट अटैक में किसान की मौत। 50 साल के शख्स पर था लाखों कर्ज। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले विदेशी श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड। भारतीय परिधान में ही मंदिर में मिलेगी एंट्री। लखीमपुर खीरी में मुलायम के जन्मदिन पर एसपी नेता और पूर्व मंत्री बंशीधर राज ने उनकी तस्वीर पर चढ़ाई फूलों की माला। फेसबुक पेज पर किया अपलोड। गलती का एहसास होने पर हटाया फोटो। नेपाल के सप्तारी में पुलिस फायरिंग में 3 मवेशियों की मौत पर बवाल। सुपौल में नेपाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
पटना में गांधी सेतु पर पुलिस जीप और मारुति ऑल्टो की टक्कर, हादसे में दरोगा समेत 7 लोग घायल। मोकामा में 3 भाइयों की समझदारी से हादसे का शिकार होती बची राजधानी एक्सप्रेस, पटरी टूटी देख तीनों ने शोर मचाकर रुकवाई ट्रेन। पटना में बच्चे को जन्म देने के बाद अस्पताल से फरार हुई अविवाहित महिला, नर्सों की देखभाल में है मासूम। बेगूसराय में AK-56 राइफल के साथ धरे गए 2 कुख्यात अपराधी श्रवण कुमार और सूरज चौधरी की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। अलवर में एक महिला से छेड़खानी के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प, करीब आधा दर्जन लोग घायल। भरतपुर में देर रात 2 जीपों में आमने सामने की टक्कर, 5 की मौके पर ही मौत, हादसे में 10 लोग घायल। धौलपुर में प्रशासन की दखल के बाद रुका बाल विवाह, 15 साल की नाबालिग लड़की की कराई जा रही थी शादी। गाजियाबाद में दिन दहाड़े 5 बाइक सवार बदमाशों ने 10 लाख की लूट को अंजाम दिया। लुटेरे एक व्यापारी के कैशियर को गोली मारकर लूट के बाद फरार हो गए। बढ़ती उम्र में जीवन साथी की तलाश की अनोखी मुहिम, अहमदाबाद में लगे मिलन समारोह में पहुंचे सैकड़ों विधवा और विधुर लोग। दक्षिण 24 परगना में 10वीं की छात्रा की रेप के बाद हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हुगली में सीपीएम की रैली के दौरान तृणमूल और सीपीएम कार्यकर्ताओं की झड़प, 3 लोगों के घायल होने की खबर। उत्तर 24 परगना में बस और ट्रक की भिड़ंत, हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल। आसनसोल में सीपीएम की रैली के दौरान तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप, टीएमसी नेताओं पर नए आरोपों से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में मालगाड़ी से कटकर हाथी की मौत, हादसे के बाद कई घंटों तक ट्रैक पर रुकी रही आवाजाही। फरीदाबाद के 2 वकीलों की गिरफ्तारी के विरोध में हरियाणा और पंजाब के वकीलों का रोहतक में प्रदर्शन, विरोध में हड़ताल पर गए। हिसार में दलित बाप बेटी पर दबंगों का जुल्म, जमीन कब्जे को लेकर विवाद में जबरन खिलाया गोबर। कुल्लू में विस्थापित हुए किसानों ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, रैली निकालकर मुआवजे की मांग की। होशंगाबाद में जंगली कुत्तों ने बाघ पर किया हमला, मॉनिटरिंग टीम ने बचाई जान, मोबाइल में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली की संगम विहार में मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। जीपीएस सिस्टम से पकड़ में आया कार लुटेरों का गैंग, 2 गिरफ्तार, कार चोरी के कई मामलों में खुलासा। दिल्ली के वजीराबाद में लगा लंबा जाम, देर रात तक लगा रहा जाम में घंटों फंसे रहे लोग। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने साधा रेल मंत्री सुरेश प्रभु पर निशाना, कहा समय पर रेल चलवाए रेल मंत्री। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूली छात्रा ने छेड़ी स्वच्छता की मुहिम, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर के कई इलाकों में की सफाई। श्रीनगर में पतझड़ के मौसम में जमकर लुत्फ उठा रहे पर्यटक, चिनार के पत्तों से भरे हैं बाग। भारत और पाकिस्तान सीरीज की मेजबानी करेगा श्रीलंका, रविवार को दुबई में शशांक मनोहर और शहरियार खान के बीच बातचीत से बनी सहमति, अब गेंद दोनों देशों के सरकारों के पाले में। तीसरे टेस्ट की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया, 25 नवंबर से शुरू होगा मुकाबला, नागपुर में स्पिनर्स को शुरुआत से मदद मिलने की उम्मीद। एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद दिल्ली पहुंची जूनियर हॉकी टीम, पाकिस्तान को हराकर खिलाड़ी काफी खुश। अपनी फिल्म तमाशा के प्रमोशन में जुटे रणवीर और दीपिका, मुंबई से ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचकर फिल्म का प्रमोशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंगापुर में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित, शाम करीब 5:45 बजे भारतीयों से करेंगे बात। फ्रांसीसी विमानों ने पहली बार विमानवाही पोत से इराक में आईएस के ठिकानों पर की बमबारी, फ्रांसीसी विमानों ने आईएस के 2 ठिकानों को तबाह किया। न्यूयॉर्क पुलिस ने संदिग्ध आतंकी गतिविधियों की खबर देने के लिए लॉन्च किया नया मोबाइल ऐप, जनता सीधे ऐप के जरिए दे सकती है पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी। थैंक्सगिविंग हॉलिडे से पहले अमेरिका में आतंकी हमले की आशंका को लेकर सुरक्षा सख्त, सड़कों पर बढ़ाई गई गश्त। बेल्जियम में आतंकी हमले की आशंका को लेकर अब भी हाई अलर्ट, आज भी बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और मेट्रो।